नहीं है, इसलिए वो पवित्र है। क्योंकि वहां स्नान करने नहीं जाते, वहां पूजा तर्पण आदि कर। अरे पूजा तर्पण सब करना चाहिए, लेकिन उस सब में पवित्रता का ध्यान रख। हम लोग भी कल वहां गए, वहां हम लोगों ने भी स्वल्पाहार बाल भोग लिया। उसके बाद हमने सबसे कहा, मैंने कि जो भी सामग्री है कुछ भी घाट पर नहीं डालनी है, सब लेके चलो, यहां पवित्रता जितनी हो सके हम रखें। हमने ठाकुर जी की निधियों को अपवित्र कर दिया। पहली निधि ठाकुर जी ने हमको दी संपत्ति के रूप में पृथ्वी, दूसरी निधि ठाकुर जी ने हमको संपत्ति रूप में दी नदियां, तीसरी निधि दी ठाकुर जी ने पर्वत, श्री गिरिराज पर्वत, कामतानाथ पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सब पर्वत। पर्वतों का भी अब सर्वनाश करते जा रहे हैं हम लोग। हमारे श्री गिरिराज जी तो स्वयं ही भीतर प्रवेश कर रहे हैं, पृथ्वी में एक तिल रोज घट रहे हैं। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पर्वतों को काट करके मानव को सुख मिलने वाली वस्तु बनाने का निर्माण किया जाता है। पर्वतों की रक्षा हो। हमारे व्रजमंडल के गौरव श्री माताजी गौशाला के पूज्य महाराज जी श्री रमेश बाबा महाराज, जहां पे लाल जी का ब्याहुला हुआ था, पर्वतों पर जाकर के बैठ गए, जिन पर्वतों को काटना और नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। बरसाने के नंदगांव के आसपास के पर्वतों की रक्षा महाराज जी ने की, और जब वे रक्षा कर रहे थे तब लोग ही उनका विरोध कर रहे थे। क्यों? ये बाबा तो चाहता नहीं है कि जीव कल्याण हो, ये बाबा तो चाहता नहीं है कि हमारा भारत राष्ट्र आगे बढ़े। आज वही सब मान रहे हैं कि बाबा ने बचाया तो पर्वत बच गए। तो प्रथम निधि पृथ्वी, दूसरी निधि यमुना आदि नदियां, तीसरी निधि पर्वत। अब आप बैठे सुन तो रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। महाराज जी हमें क्यों बता रहे हो? करने को व्यक्ति चाह ले तो सब कर सकता है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हमारा काम है व्यासपीठ से बोलना, आपको कथाएं सुनाना, आपको कीर्तन सुनाना, आपको भजन सुनाना, आपको आनंदित करना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना। पर हमारा कार्य यह भी है कि आपको जागरूक करें। पृथ्वी प्रथम निधि, दूसरी निधि नदियां, तीसरी निधि पर्वत, और चौथी निधि ठाकुर जी जो हमको देकर के गए, गौ माता। गौ माता ये भगवान के द्वारा प्रदत्त निधि है हमको। जिस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में कई विधर्मी लोग गौ माता की हत्या और उनके रक्त से रामकृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की भूमि को रंगित करते हैं। रंगित क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं। पर हम आप सब लोग बाजार के दूध में इतने प्रसन्न हैं, उसकी बनी चाय दही आदि से हमारा इतना सुख हो रहा है। अगर हम सब लोग इतनी संख्या में सनातनी लोग ये प्रण ले लें कि हम बाजार का दूध नहीं लेंगे, हम सिंथेटिक दूध यूज नहीं करेंगे, हमको तो गौशाला का दूध ही चाहिए, और जब गौशाला में दूध नहीं मिलेगा उसके बाद हम सब लोगों के द्वारा मांग की जाएगी, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई इतने करोड़ लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि हम बाजार का दूध नहीं पिएंगे, गायों की रक्षा आवश्यक है। सरकार अपने आप विचार करके गायों को रोकेगी। आज सरकार को पता चल रहा है कि ये लोग तो सामान्य दूध से प्रसन्न हैं, सिंथेटिक दूध से इनका काम चल रहा है, बाजार के दूध से इनका घर चल रहा है, तो गायों का प्रयोग जो बाकी चीजों में वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आप सबका एक मूवमेंट। सत्य बता रहे हैं, महादेव पर अभी श्रावण का महीना आएगा, कितनी जगह दूध चढ़ाया जाएगा, पर हमें ऐसा लगता है श्रावण में महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं हम लोगों से। क्यों? उन्होंने ऐसा दूध तो नहीं मांगा था जो हम चढ़ाने जाते हैं। वेद लक्षणा देसी गौ माता का दुग्ध मिलता ही नहीं है ठाकुर जी को। आज भारत के संत विचार करते हैं कि मंदिरों को भी वेद लक्षणा गैयाओं का दूध मिले। धीरे धीरे करके भारत के मंदिर गौवृत्ति होते जा रहे हैं। हम लोग जर्सी गैया का दूध, जर्सी और देसी कौन होती है हमको यही नहीं पता।
सामान्य सिंथेटिक दूध से अपना पोषण कर रहे हैं, इसीलिए भयंकर बीमारियां युवावस्था में 22 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है, 8 साल का बच्चा चश्मा पहन करके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त की गई औषधात्मक निधि गौ माता, उसी का रक्षण हमने नहीं किया। पृथ्वी, नदियां, पर्वत, गौ, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महि। पृथ्वी को 7 लोग अपने ऊपर धारण करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम क्या है? गौ। गोवी, गाय धारण करती है। दूसरा विप्र धारण करते हैं। तीसरा वेद धारण करते हैं। पृथ्वी जिन पर टिकी है, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि, पतिव्रता नारी धारण करती है। सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाला व्यक्ति धारण करता है। अलुब्धा, लोभ रहित व्यक्ति पृथ्वी को धारण करता है। दानशीलश्च, दान करने वाला व्यक्ति। ये 7 लोग पृथ्वी को धारण करते हैं और इन 7 में कटौती हो रही है, इसीलिए युद्ध चल रहे हैं जगह जगह। पृथ्वी का हनन होता जा रहा है, मानवता नष्ट होती जा रही है, आपस में ही देश लड़ झगड़ करके एक दूसरे को नष्ट करते जा रहे हैं। क्यों? गाय नहीं बची, वेद नहीं बचे, ब्राह्मण नहीं बचे, पतिव्रता नारी नहीं बची, लोभ रहित व्यक्ति नहीं बचे, दानशील व्यक्ति नहीं बचे। और गाय बच जाए तो सब बच जाएंगे, लेकिन गाय ही नहीं बच रही है। मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि ठाकुर जी जब इसी कलिकाल में बोलते थे, चलते थे, सब क्रिया करते थे, तो अब क्यों नहीं नाराज हैं हमसे? क्योंकि हमने उन्हीं की निधियों को नष्ट कर दिया। पिता संपत्ति पुत्र को इसलिए देता है ताकि पुत्र उस संपत्ति का रक्षण करे और वर्धन करे। वर्धन तो बहुत दूर की बात, हमने नाश कर दिया है। पृथ्वी का नाश हो गया, नदियों का नाश हो गया, पर्वतों का नाश हो गया, गौ का भी रक्षण हम कर नहीं पा रहे हैं। आज महाराज जी, हमारी और पिताजी महाराज की गौशाला है वृंदावन में, कहीं भी उसका नाम नहीं है। भक्तिपद गौकुलम, और नाम आता भी है तो कभी दान नहीं मांगा जाता, कभी 1 रुपए का भी वहां पर किसी से सेवा नहीं कराई जाती। कोई अपने मन से कर जाए तो बात अलग है। क्यों? हम और पिताजी कथा में मिलने वाली दक्षिणा से उस गौशाला को चलाते हैं, और उसी से ही उसका सब चल रहा है। वेद लक्षणा देसी गौ माता की वहां सेवा करते हैं। गिरधर लाल जी के सब पयोव्रत सामान बनते हैं। उसी से हमारे परिवार से जुड़े हुए जितने ब्राह्मण देवता वृंदावन के, कभी उनको इच्छा हुई, किसी के यहाँ छाछ, किसी के यहाँ दही, किसी को दूध, किसी को घी, पहुंचता रहता है। अपने स्तर पर हम अपनी स्थिति से कर रहे हैं गौ सेवा, क्योंकि अब वही बात है ना, निंदा करने के लिए व्यक्ति को 1 पॉइंट चाहिए होता है, पर वो देखता क्यों नहीं है कि जो व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो और भी तो बहुत कुछ कर रहा है, जिसका सब चीज का प्रचार करेंगे तो ही मानेंगे क्या? बिना प्रचार के भी तो बहुत कुछ होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वृंदावन में हैं, तो हो ही नहीं सकता कि गौशाला ना जाएं। अपने सामने जाएंगे और सब्जी मंडी से खूब सारी सब्जी लेके जाएंगे, अपने हाथ से खिला के आते हैं। कहीं कोई वीडियो नहीं डालते, कहीं कोई फोटोज नहीं डालते। क्यों? सब प्रचार का विषय नहीं होता। ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त निधि है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कभी कभी उसका कुछ शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा उसके प्रचार में नहीं लगे रहते, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। रक्षा कीजिए ठाकुर जी की निधियों की। इसीलिए राघव जी, हमें तो ऐसा लगता है कि वृंदावन के ठाकुर जी मानो हमसे ये याचना कर रहे हैं, पहले यमुना जी को पवित्र करो, मेरा मंदिर बन जाएगा वहां पर। यमुना जी का शुद्धि, यमुना जी तो आचमन करने लायक बने वृंदावन की। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर पर जो युद्ध चल रहा है वो तो चलिए किसी ना किसी एक कारण से है, कारण सबको पता है, पर यमुना जी पर तो कोई कारण नहीं है। यमुना जी पर तो सरकार स्वतंत्र है ना उनको पवित्र करने में। श्री यमुना जी का प्रवाह पवित्र हो जाए।
उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं ना, वहां तो कोई अपना कुछ बना करके नहीं बैठा यमुना जी के ऊपर। लेकिन यमुना जी के शुद्धिकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमारे हिसाब से मथुरा की पहले यमुना जी पवित्र हो जाएं, यमुना जी आ जाएंगी ना, श्री यमुना महारानी है, यमुना पटरानी है, यमुना जी का आमंत्रण तो कीजिए, स्वागत तो कीजिए वृंदावन में। यमुना जी के आते ही ठाकुर जी चले आएंगे, दौड़े आएंगे, जन्मभूमि निर्मित हो जाएगी, अपने आप सबकी बुद्धि सम होती चली जाएगी और अपने आप निर्माण होता चला जाएगा। यमुना जी तो आए वृंदावन में, यमुना जी ही नहीं है तो ठाकुर जी कहते हैं मैं कहाँ रमण करूंगा, कहाँ वंशी बजाऊंगा, कहाँ विहार करूंगा, यमुना जी नहीं है। ठाकुर जी की निधियों को हमने नष्ट कर दिया, इसलिए ठाकुर जी हमसे नाराज बैठे। इनमें से जिसकी भी सेवा कर सको करना, पर आज हमारे कई सारे शिष्य वृंदावन में बिना हमसे पूछे, बिना हमारी आज्ञा लिए, बिना हमसे कोई बात किए जाते हैं यमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे जाते हैं, अपने आप जोड़ते हैं बच्चों को, लगेंगे यमुना जी में, जितनी पॉलिथीन डलती है किनारों पर, अब जो वो कर सकते हैं इतना वो करते हैं। निधियों की रक्षा, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो उनकी संपत्ति बढ़ाइए मत, बचा तो लीजिए कम से कम। पृथ्वी, पर्वत, नदी, गौ, और चौथी संपत्ति है भगवान के वेद। गौ माता अगर रक्षित हो गई तो वेद रक्षित हो जाएंगे। ये बात स्पष्ट है कि गौ से ही सब लिंग डप्ट हैं, बस उनकी रक्षा हो। आज हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी कभी नदियों के लिए लड़ेगी, पर्वतों के लिए लड़ेगी, गैया के लिए लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। वो आने वाली पीढ़ी में इतने साहस भी नहीं है, यही बस पीढ़ी बची है। और जहां थोड़े बहुत जो बैठे, बस जो लड़ लिए, अब इसके आगे लड़ने वाले नहीं है। कल को अगर भारत भी नीलाम हो रहा होगा तो युवा हंस करके नीलाम करवा भी देंगे, कोई बात नहीं, हमको राजी है। इसलिए जब तक तन में प्राण है यहां बैठे लोगों में, सनातनियों में, कम से कम गौ माता, यमुना महारानी और जो भारत की पवित्र नदियां हैं, इनके लिए आवाज उठाइए। आप सब लोग पत्र लिख करके सरकार को भेजिए, अपने अपने वीडियोस बना, अरे फेमस होने के लिए वीडियो बनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं यूट्यूब पे जा करके। कोई क्यों नहीं कहता सरकार से कि ये आवश्यक है, हमारी धरोहर है, इनको बचा लीजिए। जब इतनी संख्या में लोग बात उठाएंगे, सनातनी बात उठाएंगे, युवा बात उठाएंगे, सरकार को लगेगा सीरियस मैटर है, इस पर काम करना चाहिए, और होगा। गायों के लिए बेचारे संत ही बोलते हैं और कोई कुछ नहीं करता। हम इन सब विषयों पे बहुत कम बोलते हैं, बोलता ही नहीं हूं मैं, पर कभी कभी आ जाता है मन में भाव कि व्यासपीठ का प्रयोग, सबके चित्त में भक्ति स्थापित है, पर व्यासपीठ का प्रयोग ठाकुर जी की निधियों की रक्षा के लिए भी तो हो सकता है। हमारे पास वाणी है, हम बोलते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं वाणी का, तो क्यों ना इस बात से चेताया जाए उनको। इसलिए थोड़ा जागरूक होइए। इस कथा के बाद युवाओं के चित्त में थोड़ा सनातन के प्रति प्रेम प्रकट कीजिए। हम बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रकल्प प्रारंभ तो करेंगे, लेकिन हम पर ही निर्भर क्यों हो, संतों पर ही निर्भर क्यों हो कि ये कुछ करें, हम सहायता कर देंगे ना। आप कीजिए ना, आप अपने आप प्रारंभ कीजिए। तो सेवा समिति के सब लोगों को हमारा बहुत प्रणाम। आप लोगों ने खूब आनंद से कथा कराई। अब इस सेवा समिति को युवाओं को प्रदान करो, इसमें युवाओं को जोड़ना प्रारंभ करो। न्यू फेसेस आवे, नई ऊर्जा आवे, नई हमारी कथा में। आप ये सफेद
जो कुर्सियों तक है, इसके पीछे जाके देखो 80% युवा बैठे हैं वहां पर। युवा ही आते हैं कथाओं में। कभी किसी बड़े महानगर में कथा होती है, आप आकर के देखिए वहां पर कितने युवा आते हैं और कैसे ऊर्जा के साथ में आते हैं। उनके अंदर ऊर्जा है, पर उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए कोई बड़ा उनके आगे नहीं खड़ा है कि इस ऊर्जा को यहां लगाया जाए। तो आप सब लोग बड़े हैं, अपने युवाओं को लाइए और ये सब सेवा के प्रकल्प उनसे करवाइए। संभवतः इससे सेवा समिति का उद्धार होगा, उत्थान होगा। बहुत आनंद आया। हमारे पूज्य राजूदास जी महाराज, आपने खूब साथ दिया, और साथ दिया क्या, देना ही पड़ेगा। आप अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरण सेवक हैं, और जब ब्रज से कोई आवेगा और आपसे कहेगा कि महाराज जी हमारे संग रहो, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी ने इतनी कृपा की हम सब ब्रजवासियों पर, हम जो यहाँ सब मंच पर विराज रहे हैं। अयोध्या में कई महापुरुषों से हमारा प्रेम है, लेकिन सब अपने कथा के कारण कहीं ना कहीं व्यस्त थे। लेकिन महाराज जी से हमने निवेदन किया, महाराज जी कथा है, और कोई बहुत पहले से नहीं किया, अभी तो कथा प्रारंभ होने से 2-4 दिन पहले ही किया। हम अयोध्या आ रहे हैं, महाराज जी आप रहिएगा। आप बोले आपके बहुत सारे कार्यक्रम है। मैंने कहा देख लो महाराज जी, सब निरस्त कर दिए। और निरस्त करने के बाद भी कई संसार के लोगों में एक स्वरूप होता है कि उसने तुम्हारे लिए जो किया वो बार बार बताता रहेगा। मैं तो जा रहा था लखनऊ, आप आए तो रुक गया। वहां पे जा रहा था, मेरे को 2 करोड़ की डील साइन करनी थी, पर आप आए तो रुक गया। अब वो बेचारा इतना बताएगा आपको कि आप जो है मतलब इतनी गिलानी, भैया तू चला ही जा, क्यों बार बार बोल रहा है। लेकिन महाराज जी एक बार भी नहीं बोले कि हमने क्या क्या अपने कार्यक्रमों को स्थगित किया। चलते फिरते कभी मुझे सुनाई दे जाता था, महाराज जी किसी को फोन पे धीरे से बोल रहे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, 8 तारीख के बाद आएंगे, इंद्रेश जी की कथा चल रही है, उसके बाद आएंगे, तुम चाहे जितना बोलते रहो, हम नहीं आएंगे। 1-2 बार मैंने सुन लिया था। तो प्रेम का यही स्वरूप होता है कि आप प्रेमी के लिए जो करते हैं उसका ढिंडोरा नहीं पीटते और बार बार उसको नहीं बताते, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। प्रेम का ये स्वरूप है कि अपनी प्रेमी को यह बता करके परेशान नहीं किया जाता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। जहां पर ये जाहिर कर दिया जाता हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूं, प्रेम नहीं है वो। प्रेम में कर दिया जाता है, और करने के बाद भी अगर सामने वाला आपकी प्रशंसा ना करे तो सह लिया जाता है, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है तुझसे प्रेम करना। तुझसे अवार्ड नहीं चाहिए प्रेम करवाने का या प्रेम करने का। आजकल प्रेम कैसा हो गया, प्रेम करते हैं, उसको दिख क्यों नहीं रहा कि मैं कर रहा हूं, उसको पता क्यों नहीं चल रहा कि मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूं, ये मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा, इसको मेरे एफर्ट्स दिखाई क्यों नहीं देते हैं। नहीं दिखाते, प्रेम में कर देते हैं बस, और ना इच्छा रखते हैं कि ये कुछ हमसे हमारे एफर्ट्स की बड़ाई करे। इसीलिए भी कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। क्यों? ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो हम सबसे पहले तो गिनाएंगे। 4 बजे उठ के सुबह भोज बनाता हूं आपका। आपके राम मंदिर के निर्माण में मेरे पूर्वजों ने प्राण गंवा दिए थे। ठाकुर जी कहेंगे भैया तेने बड़ी कृपा करी, तेरे हाथ जोड़ू भैया, तुम्हारा पूरा खानदान लगा है मेरी सेवा में। हम लोगों का स्वरूप क्या हो गया है कि हम प्रेम करते हैं लेकिन अपने एफर्ट्स को गा देते हैं। ये प्रेम नहीं है। लक्ष्मण जी ने राघव जी के लिए क्या किया, ये लक्ष्मण जी ने कभी नहीं बताया। जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे तो सबसे मिलने के लिए गए, तो उस समय लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी से जाके बोले, लक्ष्मण मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बोले कहिए भैया। पिताजी की आज्ञा से मैं वन में जा रहा हूं। भरत लाल जी सिंहासन पर विराजेंगे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले क्या? माताजी, पिताजी और संपूर्ण अयोध्या नगरी, इसकी सेवा, इसकी रक्षा का दायित्व मैं तुमको दे के जाता हूं।
तुमको रहना है, सब करना है। राम जी ने खूब अपनी बातें कह दी। लक्ष्मण जी महाराज सुनते सुनते फिर अंत में जब राम जी शांत हुए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं तो आपके साथ जाने वाला था। बोले बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहोगे, यहां रहकर के पिताजी माताजी और पूरी अयोध्या नगरी का ध्यान रखोगे, और ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, नहीं मानोगे तो पाप लगेगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, तो फिर भगवान एक बात बताइए, आत्मा को पाप लगता है कि शरीर को? सौगंध, कसम, शपथ ये आत्मा को लगती है कि शरीर को? बहुत ध्यान से सुनिएगा लक्ष्मण जी की वाणी। तो राघव जी बोले ये सब तो आत्मा, ये सब तो शरीर को लगता है। कसम लगना या आज्ञा का पालन करना या ना करना ये सब तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो पवित्र है, मुक्त है। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है, तो आप अयोध्या से एक चरण बाहर रखिए, शरीर आपकी आज्ञा का पालन करेगा, अवध में ही रहेगा, लेकिन आत्मा आपके साथ जाएगी। इस शरीर का त्याग करके आपके साथ चलूंगा, शरीर यहीं रहेगा मेरा, यहां से नहीं जाएगा। आपकी आज्ञा हो गई है, माताजी पिताजी अवधवासियों के बीच में ही रहेगा, लेकिन आत्मा नहीं रहेगी। प्राण हैं आप मेरे, मैं कैसे रह सकता हूं आपके बिना? तब राघव जी बोले ठीक है, तो फिर चलो। और लक्ष्मण जी गए। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। इस बात का खुलासा गोस्वामी जी ने किया, इस बात का वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया, पर लक्ष्मण जी ने नहीं गाया कभी राम जी के आगे। मैं 14 वर्ष सोया नहीं हूं, मैं रात भर जागता रहता हूं, पहरेदारी करता हूं, मेरे भैया सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा कभी लक्ष्मण जी गाए नहीं। लेकिन हम आप में से कोई अगर होता, आज का कोई व्यक्ति लक्ष्मण होता है, तो हो सकता है कि 14 वर्ष के बीच में ही गा करके दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो गए होते। प्राचीन भारत में भाई कितना प्रेम करते थे एक दूसरे से। राम लक्ष्मण का प्रेम देखिए, कृष्ण बलराम का प्रेम देखिए। चलो ये तो भगवान है, राक्षसों का प्रेम देख लो, रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, सब भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और आज अगर बाल्य मतलब माता पिता के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, 2-3 वर्ष बाद उनकी इच्छा होती पुत्री हो, फिर से पुत्र होता है तो माता पिता चिंता में चले जाते हैं, बोले अब ये लड़ेंगे बड़े होके। स्वभाव बन गया है, भाई भाई एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। आप लोग विचार कर रहे हैं कितनी संकीर्णता से हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी आत्मा हमें नष्ट करती जा रही है। परिवार जितना बड़ा होता जा रहा है उतनी लड़ाई झगड़े, अब तो 2 ही हो रहे हैं, खैर वो 2 में ही नहीं बन रही है, बड़े हो जा रहे हैं तो फिर उनमें तो क्या ही हो रहा है पता नहीं। तो प्रेम करिए। और ये भी एक कारण है कि भाई भाइयों में भी जो नहीं बनती है, उसके पीछे भी कारण यही है कि एक भाई एफर्ट करता है, दूसरे को गिनाता है कि देख मैंने ये किया, और इसी बात से उन दोनों में खटास आती है, लड़ जाते हैं। प्रेम का ढंडोरा नहीं पीटा जाता, प्रेम कर दिया जाता है बस, बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी अवार्ड के, बिना किसी रिवॉर्ड के प्रेम किया जाता है। हमारी पता नहीं आज कहां बुद्धि चली गई, सुबह से 1 घंटा से डांट रहे हैं आप लोगों को। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब कल ठाकुर जी का विवाह, वो सब जरूरी बातें याद रखिएगा। हाँ चलो अब आ जाते हैं वापस। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। और एक बात याद रखिएगा, लक्ष्मी सदा रुक्मिणी, लक्ष्मी सदा सीता जी, वो नारायण की हैं, वो राम जी की हैं, वो कृष्ण की हैं। लक्ष्मी पर और किसी का अधिकार कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
लक्ष्मी को खर्च करने वाले 3 प्रकार के लोग, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम व्यक्ति कौन? उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखे। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखे। और अधम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखे। लक्ष्मी पत्नी कभी नहीं हो सकती आपकी। ये जो शब्द कहते हैं करोड़पति, लखपति, खरबपति, ना, इसमें उल्टा बोलना चाहिए। करोड़ दास, लाख दास, खरब दास। आप लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते, लक्ष्मी के दास हो सकते। पति तो केवल और केवल राम जी हैं, पति तो केवल श्याम सुंदर हैं, पति तो केवल नारायण हैं, पति तो केवल ठाकुर जी हैं। हम पति कभी नहीं हो सकते लक्ष्मी के। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को पुत्री माने। और पुत्री के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए कि पुत्री जैसे ही बड़ी होने लगे उसका ब्याह करो। मतलब लक्ष्मी बढ़े तो लक्ष्मी का दान करो, यही उसका विवाह है। और दान कहां पर? भगवत कार्यों में दान, गौ सेवा में दान, यज्ञ में दान, अनुष्ठान में दान, किसी की चिकित्सा में दान, किसी की सहायता में दान, किसी के ब्याह में दान, कथा में दान। लक्ष्मी बढ़े, जैसे ही लगे कि बेटी अब बड़ी हो रही है, अब इसका दान करो, उसका ब्याह कराओ। अब सेवा समिति के जितने लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दिया धन से, एक प्रकार से उन्होंने अपनी लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह कराया। आज 7वां दिन, 7 फेरे पूरे हो गए आपकी लक्ष्मी के। रोज थोड़ी थोड़ी निकल रही थी जेब से रोज थोड़ी थोड़ी निकल रही थी। मतलब जैसे जैसे लक्ष्मी प्रकट हो रही थी, एक फेरा एक दिन में पूरा हो रहा था। सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक जितने खर्चे हो रहे थे इन 7 दिनों में, पहले दिन जितना खर्चा हुआ, एक फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ। तो आज सारे फेरे विश्राम हो गया। हाँ, 2-4 आपने पेमेंट छोड़ रखे होंगे बीच के, तो वो आगे करने पड़ेंगे। लेकिन कथा में तो 7 दिन में ही पेमेंट्स करते चलो। वो पेमेंट्स क्या हैं? लक्ष्मी का विवाह हो रहा है नारायण के साथ। आज क्या हुआ है सुन लीजिए ध्यान से। आज 7 फेरे पूरे हो गए। अब ठाकुर जी जितने लोगों ने यहाँ जो भी धन का व्यय किया, पंडाल में किया, रहने में किया, भोजन में किया, ब्राह्मणों में किया, संतों में किया, जो भी किया, जितनों ने भी यहाँ लक्ष्मी का व्यय किया, आज 7वां दिन है। आज लक्ष्मी के 7 फेरे पूरे हो गए, ठाकुर जी आपके जमाई हो गए। लक्ष्मी पुत्री थी, आपने ब्याह कर दिया, ठाकुर जी आपके जामाता हो गए। आज जाइएगा, श्री राघव जी को देख करके कह दीजिएगा, श्री जनक जी के जमाई की जय हो। हमारे यहाँ कहते हैं वृषभानु के जमाई की। राम जी को जाके कह आइएगा, मिथिला के जमाई की जय हो। अच्छा, एक तो बात है, जमाई बन के अच्छा तो लगता है, क्योंकि जितना सम्मान हमको कभी नहीं मिला उतना सम्मान जमाई बनने के बाद मिलने लगता है। जितने हम योग्य, वैसे तो हम कथावाचक हैं, हमको तो सब जगह ही सम्मान प्रेम इतना ज्यादा मिल गया है कि जमाई बनने के बाद भी कोई अनुभव सही नहीं हुआ। क्यों? जो जमाई को सुख दिया जाता है वो तो हमको कथाओं में ही मिल जाता है। आरती उतारी जाती है, मीठा खिलाया जाता है, माला पहनाई जाती है और नजर उतारी जाती है। ऐसे कर करके नजर उतारते, तो जमाई जब पहली बार बनता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। ससुराल प्यार भई जब ते, रिपरूप कुटुंब भय तब ते। ससुराल के प्रति देख के, लेकिन हम तो 18 वर्ष की उम्र से कथा कर रहे हैं, तब से ही हमको तो कथा में जाते तो सब लोग खूब बलैया लेते, खूब आरती करते, खूब। तो कई लोगों ने पूछा ब्याह के बाद कैसा लगा? मैंने कहा हमको जो सम्मान जमाई को मिलता है वो हमको बहुत पहले से ही मिल रहा था, कोई विशेष ज्यादा अंतर हुआ नहीं, लेकिन जमाई बन के खूब अच्छा लगता है। राघव जी को खूब अच्छा लगता है, हमारे ठाकुर जी को खूब बढ़िया लगता है। तो बाल कृष्ण की जय, गिरधर लाल की जय, ये सब जय जयकार तो ठाकुर जी को बढ़िया लगती है। लेकिन जैसे ही कह दें ससुर जी के नाम के साथ
बोलो वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मंद मंद मुस्का जाते हैं, थोड़े से शर्मा जाते हैं। अब राघव जी की बारी है, इनको जाकर के बोल दो, बोलो मिथिला के जमाई की। आज जो जो दर्शन करने जाएं जोर से न कहें हो राम जी से, तो ने राघव जी भी नेक नेक मुस्कुरा जाएंगे, ओहो आज कोई नई जय जयकार आई है। बोल मिथिला के जमाई की, बोल जनक जी के जमाई की। बाबा जी ऐसे कहेंगे एक बार जाके, खुश हो जाएंगे ठाकुर जी, आनंद हो जाएगा। तो अब जमाई हो गए आपके ठाकुर जी, क्यों? आपने अपनी लक्ष्मी का व्यय किया इन 7 दिनों में। आज केवल सेवा समिति के लोग नहीं, जो यहाँ श्रोता सुनने आ रहे हैं, अब वो श्रोता अपने घर से चलते हैं, कोई बाइक से आया, कोई साइकिल से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई प्लेन से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई ऑटो से आया, खर्चा तो हुआ ना। खर्चा किसके लिए हुआ? कथा सुनने के लिए हुआ। तो यहाँ पर होने वाला खर्चा जो भी है सब ठाकुर, आपकी लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। लक्ष्मी को पुत्री मानो। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को पुत्री माने, धन को पुत्री माने। मध्यम कौन? जो लक्ष्मी को मां माने, ये मेरी मां है। मां के प्रति एक भावना रहती है। क्या? मां अगर दूसरे बालक को ज्यादा प्यार करे तो अपना बालक चढ़ जाता है, रोने लगता है, हाथ पैर मारेगा, इसको उतारो, मुझे लो गोदी में। तो मध्यम व्यक्ति कैसे होते हैं कि अगर लक्ष्मी किसी और के पास जा रही है दान के रूप में लिफाफे में, तो उनको थोड़ी सी लगती है हमारे पास ही रहो, कहाँ जा रही हो मैया, आप तो हम पर ही कृपा करो। लेकिन फिर भी ये लोग दान कर ही देते हैं। जैसे माँ दूसरे के बालक को गोद में लेती है, अपना बालक चढ़ता तो है, लेकिन तभी माँ क्या करती है, उसको भी गोद में लेती है। बोले देख ये छोटा भाई है, इसके प्रति ऐसे नहीं करते इसको, तो फिर वो बालक भी ठीक हो जाता है। वो कहता अच्छा माँ इसको भी मेरा वाला दूध पिला दो, इसको वो वाला बना के खिला दो, है। तो माँ के प्रति भी भाव थोड़ी बहुत शुद्ध तो रहता ही है। मन में जरूर आता है, जहां 1100 दे रहे होंगे वहां 500 देने लगेंगे। हाँ ये तो होता है, 2100 दे रहे होंगे वहां 1500 देने लगेंगे। थोड़ा 500 कम कर लो यार, अपने पास रखो, इतने क्या देने की आवश्यकता है। क्यों? माँ की भावना है, माँ को अपने पास रखने की ज्यादा इच्छा होती है। ये मेरे साथ रहे, मेरी है, मेरे पास रहे, मैं इनका पुत्र हूं। लक्ष्मी के प्रति मध्यम स्थिति जिसकी होती है वो माँ की भावना रखता है। पर लक्ष्मी के प्रति जो पत्नी बुद्धि रखता है, ये मेरी है, मैंने कमाई है खून पसीना एक करके, इस पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूं तो गाड़ी खरीदूं, मैं चाहूं तो पीला वाला पानी पीऊं, मैं चाहूं तो जो मन चाहे वो खाऊं, मैं चाहूं तो ऐसे कपड़े पहनूं, मैं चाहूं तो वहां घूमने जाऊं, मैं चाहूं तो ऐसा करूं। इस प्रकार लक्ष्मी के प्रति जो पत्नी की भावना रख के उसका केवल अपने ऐशो आराम सुखों में केवल उसका व्यय करता रहता है कि मेरी है, मैं चाहे जहां भी लुटाऊं, मैं चाहे इस पर लेटूं, मैं चाहे इसको बना के खाऊं। लक्ष्मी के प्रति इस प्रकार की भावना रखने वाले का क्या होता है? नाश। लक्ष्मी उसका नाश करती है। और कहीं अगर उसका नाश नहीं हुआ, उसने तो जीवन निकाल दिया भोगते 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 धन से, महाराज दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया। अगर उसका नाश ना भी हो पाया, जीते जी तो मान कई बार लोग बच जाते हैं, उनकी पीढ़ी का नाश होता है। उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, या फिर उनकी बेटियों के बच्चे, या उनके पुत्रों के बालक, कहीं ना कहीं विकृति आती है। और वो विकृति ऐसी आती है कि उसकी चिंता में पूरा नगर कह देता है, अरे राम राम, बताओ क्या हो गया इनके यहाँ। अपंगता आने लगती है शरीर में, विचारों में शून्यता आने लगती है। इस प्रकार लक्ष्मी के प्रति पत्नी बुद्धि रखने वालों का नाश हो जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी के प्रति पत्नी बुद्धि मत रखो, लक्ष्मी के प्रति मातृ बुद्धि या पुत्री बुद्धि, ये 2 बुद्धि रखो। आज के बाद ये प्रयास करने का प्रयास करो कि लक्ष्मी को या तो पुत्री मानो या फिर अपनी मां मानो, पत्नी नहीं।
पत्नी तो केवल नारायण की है। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, अष्ट प्रमुख विवाह हुए। दूसरा विवाह ठाकुर जी का श्री जाम्बती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह भगवान का जाम्बती जी के साथ ब्याह हुआ। बड़ी सुंदर कथा है। एक सिमंतक नाम की मणि थी जो कि सत्राजित यादव के पास थी। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। सिमंतक नाम की एक मणि थी, सत्राजित यादव को सूर्य नारायण भगवान ने प्रदान की थी। वो द्वारिका में ही रहता था सत्राजित। वह मणि 5000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने मन में विचार किया, एक आदमी 5000 किलो सोना रोज, इसका करेगा क्या? अपना पूरा जीवन भी अगर निकाल देगा तो भी इतने धन का कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो अति का धन है, और अति का धन बुद्धि विकृत करता है। तो भगवान ने एक पत्र लिख करके सत्राजित से कहा, बहुत सुंदर कथा है, इस कथा को सुनने से कलंक नहीं लगता कभी जीवन में, ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है, सिमंतक उपाख्यान। तो भगवान ने पत्र लिख करके सत्राजित को कहा कि ये मणि 5000 किलो सोना देती है, इतने सोने का आप अकेले व्यक्ति क्या करेंगे? एक काम कीजिए, इस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दीजिए। इस मणि से उत्पन्न होने वाले सोने से देश का उत्थान, बालकों की पढ़ाई, चिकित्सालयों का निर्माण आदि आदि हम सब अच्छे से करवाएंगे। और रही बात आपकी, तो मणि आपकी है, रॉयल्टी के रूप में जितना आप बोलोगे उतना सोना हम दे दिया करेंगे आपको। लेकिन 5000 किलो सोने का आप करोगे क्या? भगवान की बात भी ठीक थी, कोई बुराई नहीं थी बात में। लेकिन सत्राजित हंसने लगा, मेरी मणि, अब तो दृष्टि द्वारिकाधीश की भी पड़ रही है इस पर, नहीं दूंगा। भगवान बोले, आग्रह एक ही बार करना चाहिए, बार बार नहीं। ये आप लोग भी सीखिए, किसी के पीछे मत पड़ जाए कि जो भैया हम पे कृपा कर दो, नहीं नहीं ये तो कर दो, ये तो कर दो। नहीं, एक बार आग्रह करो, मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो होने दो जो हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन भैया से कहा, भैया जरा मणि दीजिए, मैं गले में पहन करके घोड़े पे बैठ के पूरी द्वारिका में घूम के तुम आऊं। सब लोग कहते हैं मणि दिखाओ, मणि दिखाओ, थोड़ा दिखा के आता हूं सबको। जा दिखा के आ। मणि पहना दी, घोड़े पे बैठ करके घूम रहा था। पूरी द्वारिका के लोग, अरे यही वो मणि है, 5000 किलो सोना देती। जैसे ही सत्राजित सबको प्रसेन दिखाते दिखाते थोड़ा वन की ओर गया, तो वन में एक शेर ने प्रसेन को देखा, और उसके गले की मणि देख करके शेर को लगा कुछ खाने वाली वस्तु है, आक्रमण करके उसका वध कर दिया। मणि शेर ने ले ली। थोड़ी दूर जाकर के एक रीछ ने शेर पर आक्रमण करके मणि रख ली और शेर का भी वध कर दिया। शेर का भी वध हो गया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, शेर का वध हुआ। हाँ, तो प्रसेन से मणि शेर ने ले ली, शेर से मणि रीछ ने ले ली। लेकिन सत्राजित ने क्या किया? 5 दिन तक जब प्रसेन नहीं मिला, मणि नहीं मिली, तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरी मणि पर दृष्टि थी द्वारिकाधीश की। 5 दिन पहले इन्होंने पत्र लिखा था मुझे, मैंने देने से मना कर दिया। अगले ही दिन मेरा भाई मणि पहन करके निकला, तो निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को पकड़ करके बंदी बना लिया है, मणि अपने पास रख ली है। भगवान को कलंकित कर दिया। भगवान पर कलंक लगा, ये तो एक बात, लेकिन पूरी द्वारिका के लोगों ने विश्वास कर लिया, ये आश्चर्य की बात। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अवधवासियों ने श्री सिया जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था ना, रुक जाओ, द्वापर आने दो, पूरा नगर मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, मैं अनुभव करूंगा। जो पीड़ा मेरे कारण मेरे जनों को होती है, वो पीड़ा मैं अपने ऊपर धारण करूंगा। आज पूरा द्वारिका भगवान पर संशय कर रहा है। द्वारिकाधीश को देख करके द्वारिका के लोग कहते हैं, इतनी बड़ी सोने की नगरी बना दी, लेकिन लोभ नहीं गया, सत्राजित की मणि रख ली अपने पास छुपा करके।
भगवान एक दिन मुस्कुराने लगे और उद्धव से बोले, उद्धव कैसा लग रहा है? उद्धव बोले, भगवान क्या बताएं, पूरी नगरी में आपकी निंदा हो रही है, आपने तो कुछ किया नहीं फिर भी हो रही है। बोले, यही संसार है, संसार के लिए मर मिटिए, कुछ भी कर दीजिए, कितना भी निर्माण कर लीजिए, कितना भी आप योग्य से योग्य भाव प्रकट कर दीजिए, लेकिन आपकी एक चूक और संसार पूछने भी नहीं आएगा कि आपने किया था क्या। उसको तो केवल बात बनाने में सुख मिलेगा। ठाकुर जी के ऊपर असंख्य आरोप लगा दिए गए, इन्होंने मणि चुराई है, ये ऐसे, अरे माखन चोर थे, अब माखन से मन नहीं भर रहा है, बड़े हो गए हैं तो मणि चुराने लगे हैं, धन चुराने लगे हैं, संपत्ति चुराने लगे। ठाकुर जी के ऊपर संशय करने लगे सब। भगवान शांत रहे। बंधुओं, एक बात है, वे वजह के प्रश्न यदि आपके ऊपर उठाए जाएं, वे वजह का संशय आपके ऊपर किया जाए, तो उसका एक ही उपाय है, जय हो। हमारे श्री राम मंदिर जिनका दर्शन हम आप सब लोग करके आनंदित होते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम, भारत के गौरव, सनातन के गौरव, उन्हें श्री अवध में विराजमान करने में असंख्य योगदान रहे हैं, परंतु विशिष्ट रूप से जिनका योगदान रहा है, ऐसे श्री चंपत राय जी महाराज आज हमारे मध्य में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और श्री राम जी से प्रार्थना कि आप ऐसे ही प्रसन्न रहें, श्री राघव जी की सेवा में और उत्थान करते रहें। ठाकुर जी आपको खूब बल प्रदान करें। आज इतने सारे वैष्णवों को राम जी का मधुरतम दर्शन हो रहा है, आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठाकुर जी से प्रार्थना आपको ऐसे ही बल प्रदान करते रहें। तो हम निवेदन कर रहे थे, अपनी बात को पूर्ण करें। स्यमंतक मणि अंतर ध्यान हुई, लेकिन सब लोगों ने संशय किया भगवान के ऊपर। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, और दुनिया भर के लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रमाद विवाद कर रहे हैं, ठाकुर जी से सीखिए। गलती ना करने वाले का सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? मौन, मौन रहो। क्योंकि जिसकी गलती होती है ना, और उस पर जब प्रश्न उठाया जाता है, तो वो अपनी गलती, मेरी गलती नहीं है, उसको साबित करने के लिए हजार प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तर सबसे ज्यादा वही देता है, प्रमाण सबसे ज्यादा वही देता है, मचलता सबसे ज्यादा वही है जिसकी गलती होती है। पर जिसकी गलती नहीं है, वो प्रसन्न होकर शांत बैठा रहता है। उसको पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, ये सब असत्य संभाषण कर रहे हैं, मुझे उत्तर देने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी भी मौन बैठे थे। उद्धव, करने दो, देखो तो सही, जिन्होंने मुझे माला पहनाई, जिनकी मेरी वजह से पूरी द्वारिका आज नगरी, यहां सोने की नगरी में रहते हैं सब लोग, लेकिन मेरे प्रति उठने वाले एक प्रश्न पर इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, संशय करने लगे मेरे ऊपर। ये संसार है, ऐसा ही होता है ये। और एक बात बोलूं, ये स्थिति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन पंडाल में बैठे, मुझसे बैठे पीछे तक हर व्यक्ति के साथ ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया होगा, पूरी दुनिया आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रही होगी। दुनिया की ना भी बात मानो, पत्नी आपके ऊपर संशय कर रही होगी, बच्चे आप पर संशय कर रहे होंगे, परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे होंगे। ये संशयात्मक अग्नि सबके जीवन में आती। 5 अग्नि आती हैं जीवन में। एक रोग की अग्नि आती है, रोग ऐसा आता है कि आप विचलित हो जाते हैं। एक अपयश की अग्नि आती है, संसार के लोग आप पर गलत झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। और संसार में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, ताऊ, चाचा, पिताजी आदि आदि आदि, ये सब ये आपके ऊपर संशय करेंगे।
तो पहली अग्नि जीवन में आती है स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उससे निकल जाओगे, कुछ समय बाद फिर अपयश की अग्नि आएगी, आपके ऊपर संशय किया जाएगा। तीसरी अग्नि जीवन में आती है धन का लॉस आता है, सबके जीवन में आएगा। एक समय भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये लगे अरे राम कोई मेरी सहायता ही कर दो, मुझ पे नहीं। चौथी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आप विचारों से नकारात्मक हो जाओगे। कोई आपके संग अच्छा कर रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे संग बुराई कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और पांचवी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आपके प्रिय ही छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे, मतलब देह त्याग के रूप में या संबंध भेदन के रूप में। ये पंच अग्नि सबको तापनी पड़ती है अपने जीवन में। ठाकुर जी को अपयश कर दिया पूरी द्वारिका में। भगवान ने कहा देखो कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन हाँ मणि ढूंढेंगे तो सही कि मणि है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। प्रसेन जिस मार्ग से गया था उस मार्ग पर चलते हुए आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, उस पर शेर के पंजों के निशान थे। शेर को ढूंढा तो शेर मरा पड़ा था, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। रीछ को ढूंढते हुए जब गए तो देखा कि एक गुफा में रीछ जा रहा है। भगवान ने अपनी सेना से कहा सब लोग यहीं रुकना, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस ना हूं तो वापस चले जाना। 19 दिन तक भगवान का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सेना तो वापस लौट करके चली गई। 19वें दिन जब उस रीछ की नस नस ढीली पड़ गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया व्याकुल होकर के, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? तब भगवान ने कहा हम योगेश्वर कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन भैया ये बताइए 18 दिन तक मेरे बल को सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी व्यक्ति में नहीं है, आप कौन हैं जो 19 दिन तक मेरे बल को सह रहे थे? तब उस रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मैं जामवंत हूं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। सतयुग में भी मैं था, जब वराह भगवान प्रकट हुए तो मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमा की थी। त्रेता में तो मैं राम जी की पूरी सेना में था ही, द्वापर में भी मेरा स्थान है। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा, रे जामवंत जी बड़े मंगल में दर्शन हुआ, हमको नहीं पहचाने आप? बोले भगवान आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हो गई कि आप स्वयं चल करके कुटिया पर आए हैं। मैं क्या सेवा करूं आपकी, कृपा करके बताओ। भगवान बोले अरे ये मणि हमको दे दो भैया, इस मणि के कारण पूरी नगरी में हम पर लांछन लगा दिया गया है कि हमने ये मणि चुरा ली है। और सुनो, गवाही के रूप में या तो तुम चलो या किसी को अपने परिवार से भेज दो, जो जाके बता दें कि भाई मणि तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं थी, ये मणि लेने आए हैं। तो श्री जामवंत जी मैं तो बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मणि दे देता हूं और गवाही के रूप में अपनी पुत्री दे देता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ जल्दी। बोले सुनिए, गवाही के रूप में ले जा रहे हैं, कृपा करके ब्याह कर लीजिए इनसे, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा कलंक लगेगा कि इनको इतने मानवों में ये भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को। जामवंत जी बोले सुनिए, ये मर्यादा वर्यादा आपकी त्रेता में विश्राम हो चुकी है, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो। अब तो आपको मेरी बेटी का वरण करना पड़ेगा। और एक हाथ में मणि देकर के दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का वरण कर दिया, कन्यादान कर दिया ठाकुर जी का। और भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ में हुआ। एक कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कि प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आए, राज्याभिषेक हो गया, सभा में एक दिन बैठे थे, बड़े अद्भुत अद्भुत प्रशंसा के पत्र आ रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी पढ़वाते थे, बताओ कहां से पत्र आया? बोले उत्तर से पत्र आया है, दक्षिण से पत्र आया है, ये कह रहे हैं, ये राजा ये कह रहे हैं। तभी एक पत्र आया, बोले महाराज ये पत्र कहां से आया है? बोले मिथिला से आया है, जनकपुर से आया है। भगवान बोले पढ़ के बताओ हमारे ससुराल से क्या पत्र आया है? तो पत्र में लिखा था, हे राघव जी,
आप 14 वर्ष के बाद और इतने विशाल राम रावण युद्ध को विजयी करके वापस अयोध्या आए हैं। हम सब मिथिला वासियों की एक प्रार्थना है कि श्री सियाजू के सहित और अपनी समस्त बानर सेना के सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया के सहित आप कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए श्री मिथिला पधारिए। हम सब मिथिलावासी आपकी और आपकी पूरी सेना की खूब सेवा करना चाहते हैं। नवीन नवीन पकवान बनाएंगे, आपको भ्रमण कराएंगे, आपको आनंद कराएंगे। कृपा करके मिथिलावासियों को ये सेवा का सौभाग्य दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। सुनते ही सब बानर ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। वैसे ही बहुत थक गए हैं भैया, लंका में युद्ध करके आए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार के आए हैं। अच्छा है ठाकुर जी, ये मिथिला वाला जो कार्यक्रम है आप जल्दी से कर लीजिए ताकि हम मिथिला चलें और मिथिला जाकर के बढ़िया खातिरदारी करावें। ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, बोले सुनो। बोले क्या? हम जाएंगे, सिया जी जाएंगी और कुछ विशिष्ट जन जाएंगे, इतनी सारी सेना को लेके नहीं जाएंगे हम। आप बानर लोग तो अयोध्या में ही रहिए, हम लोग जाएंगे। ज्यादा लोगों को ससुराल नहीं ले जाएंगे हम, ससुराल है नाक की बात है। और आप लोग सब ठहरे बानर, एक दूसरे से छिन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी लौट जाते हो, कहीं भी सरोवर में तैरने लगते हो, डालों पर कूद कूद करके बनों को बर्बाद कर देते हो। ससुराल है, वहां थोड़ी हमारी नाक वाक रहने दीजिए। आप लोग यहीं रहिए अयोध्या में, हम होके आते हैं। राम जी उठ करके सभा से चले गए। बानर एक दूसरे का मुख देखने लगे, बहुत बढ़िया। जहां मरने की बात थी तो बानर सबसे आगे चलेंगे, जहां पर रावण जैसे राक्षस क्रूर से लड़ना है वहां बानर सबसे आगे खड़े। और जहां मालपुआ मिलने वाले हैं, बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम वन बिगाड़ देते हैं। राम जी कह रहे हैं कि हम वनों को ध्वस्त कर देते हैं, हम एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हैं। अब हमारे इतने दोष दिख रहे हैं राम जी को। सब बानर रोने लगे। जामवंत जी बोला, अरे भैया रो क्यों रहे हो आप लोग सब? नहीं 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 नहीं, हमारे प्राण धन राघव जी के मुख से ये बातें सुनकर के हमको बहुत, राम जी जानबूझ के बोल गए, हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हमको लग रहा है कि वहां लंका में जब राम रावण युद्ध हुआ था, वहीं हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, हम जीवित क्यों रह गए? हमसे कह दिया गया कि हम वन उजाड़ देते हैं। जामवंत जी बोले, मैं कुछ करता हूं, चिंता मत करो। राम जी के पास जामवंत जी गए, जाकर के बोले, भगवान सारे बानर रो रहे हैं, ले चलिए ना सबको। बोले नहीं, देखो ससुराल की बात है, वहां नहीं लेके जाएंगे। जामवंत जी बोले, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं रखता हूं, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं अपने ऊपर। इनमें से कोई भी कुछ भी अभद्र नहीं करेगा। आपकी मर्यादा और आपके स्वरूप की रक्षा हम सब बानर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जामवंत जी से राम जी ने बोला, तो फिर देख लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, संभाल लीजिएगा। सब बोले ठीक है। जामवंत जी महाराज सब बानरों के पास गए, बोले जाकर के देखो, जैसे मैं करूं वैसे करना है। बोले बिल्कुल। उठाओ अपना दाहिना हाथ, सबने उठा लिए। उठाओ अपना बायां हाथ, सबने उठा लिए। अब हंसो मेरे साथ। तो जामवंत जी हंसे, सब बानर हंसे। इधर जामवंत जी के सब बानर इधर देखें, इधर देखें तो सब इधर देखें। बोले बस ऐसे ही रहना है, मेरी तरफ देखते रहना, जो मैं करूं वही करना है। बानर बोले बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस ले चलिए हमको। और चलो सारे बानरों के साथ अयोध्या से जैसे निकले जनकपुर की ओर, जनकपुर में प्रवेश किया, मानो जैसे हमारी भारत की मिलिट्री फोर्स चलती है ना, पैर भी एक साथ बढ़ाएंगे, सिर भी एक साथ घुमाएंगे, हाथ भी एक साथ चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे बानर चल रहे हैं। पूरी जनकपुरी देख करके बलैयां ले रही है। आहा, राघव जी की तो बलैयां, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की तो बलैयां, इन बानरों की भी बलैयां। कितने सुंदर हैं ये बानर। द्वार पर थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं, थाल में मिष्ठान रखा है, फल रखे हैं, पुष्प रखे हैं।
बानर अगर थाल देख ले तो झपट ही देता है, लेकिन बानर एक दूसरे थाल को देखते हैं और तुरंत कहते हैं नहीं नहीं जामवंत जी को फॉलो करना, वहां चलो। सब पहुंच गए, जनकपुर की सभा में पहुंचे। जनक जी महाराज देख करके राम जी को हृदय से लगा के बोले कितनी सुंदर सेना है, मतलब देख करके लग रहा है कि यही सेना है जो रावण को मार सकती है। अरे मेरा तो मन होता है इन सब बानरों के चरण धो लूं। राम जी जामवंत जी को देख रहे हैं, बहुत कृपा आपकी, हमारी नाक बचा रखी है अभी तक आपने। जामवंत जी बोले टेंशन मत लो, आप तो ऐसा करके जाएंगे पूरी जनकपुर वाहवाही करेगी। जनक जी महाराज बोले सबके लिए पात्र लगाए जाएं, आज सब बानर पात्रों में, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करेंगे। बानर बोले भैया कहां पेड़ों पर ही चढ़े चढ़े भोजन किए थे आज तक, पहली बार सोने के पात्र मिलेंगे, उसमें प्रसाद होगा। जामवंत जी महाराज बोले फूलिए मत, हमारी ओर ध्यान रखिए सब लोग। और सब बानर बैठे हैं। जय जय। पाटे लगाए गए, थाल लगाए गए, बानर सब बैठे हैं, लेकिन जामवंत जी सबको कहते हैं फूलो मत, इधर देखते रहो सब लोग। सामग्रियां परोसे गई, कड़ी है, दाल है, चावल है, पूड़ियां हैं, खीर है, मालपुआ है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। बानरों के मुख से तो महाराज पानी टपक रहा, लेकिन देख रहे हैं जामवंत जी को। फल परोसे गए, सेब है, अनार है, अंगूर हैं, आम हैं। सब परोसने के बाद जनक जी महाराज ने कहा सभा से प्रार्थना है प्रसाद पाना प्रारंभ करें। राम जी मंच पर बैठे थे, वो भी प्रसाद पा रहे थे, नीचे सब बानर बैठे थे। बानर सब देखें जामवंत जी की ओर, तो जामवंत जी ने सबसे फल की थाली में से सबसे पहले आम उठाया। सब बानरों ने एक साथ आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो सब बानर दबाने में, तो जामवंत जी की गुठली निकली तो बानर बोले ऐसे दबाना है कि हमारी भी गुठली निकले, और सब बानर लगे हैं दोनों हाथों से दबाने में। जामवंत जी की तो गुठली निकली, सब बानरों की भी गुठली निकली। बोले अब क्या करें? जामवंत जी गुठली को देख के बोले कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता इन हाथों से, रावण निकल के नहीं भाग सकता अगर मेरी चपेट में आ जाए, और तू गुठली जामवंत के हाथ से निकल के भाग गई। रुक तुझे बताता हूं। उछल करके जैसे ही गुठली पकड़ने लगे, बानर बोले उछलो गुठली पकड़ो अपनी अपनी, और सब बानर गुठली पकड़े महाराज। अब तो उपद्रवी जो होते हैं ना, ऊधमी जो होते हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है, बस एक मौका मिलते ही महाराज एक दूसरे की थाली पर कूदें, यहां से खीर उठावें, यहां से कड़ी उठावें, पूड़ी उछालें। जनकपुर की पूरी सभा महाराज सब्जी मंडित हो गई। आका ऊपर झूमरों पर महाराज कड़ियां टपक रही हैं। जनक जी महाराज की पूरी पोशाक बिगड़ गई, और राम जी सिर झुका खड़े। इसीलिए नहीं ला रहा था इन लोगों को। राम जी ने नीचे नजर करके, जामवंत जी राम जी की ओर देख रहे, नेत्रों से आंसू, हाथ कांप रहे, बोले भगवान क्षमा करो। राम जी ने जब जामवंत जी की ओर देखा तो बोले हम इसीलिए मना कर रहे थे। बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, ये तो मैं तो गुठली पकड़ रहा था। बोले क्यों पकड़ रहे थे? लेकिन श्री जनक जी महाराज के मन में आया कि राम जी बड़े संकोच में चले गए हैं, इनका संकोच मुझे दूर करना चाहिए। जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा के बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तब से यही तो सोच रहा था, बानर नगर में आए, पता ही नहीं चल रहा है कि बानरों का आगमन हुआ है, अब ये आनंद हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अरे विजय का तो उत्सव होना चाहिए, उत्सव ऐसे बैठ के थोड़ी होता है, उत्सव तो ऐसे ही होता है। जनक जी महाराज भी थोड़ी खीर हाथ में लेके आए थे, राम जी को लगा दी, बोले बढ़िया है, आपको बधाई हो विजय की, बानरों के संग हम भी बानर बन जाए। लेकिन श्री जनक जी और राघव जी को हृदय मिलता देख दूर खड़े हुए श्री जामवंत जी सोचने लगे, मुझे कब ऐसे हृदय से लगाएंगे ठाकुर जी। मैं भी जैसे श्री जनक जी महाराज ससुर हैं राम जी के,
मुझे भी ये सौभाग्य कभी मिल पावे, मेरा भी कोई संबंध ठाकुर जी से हो। राम जी ने मन की बात परख ली और श्री जामवंत जी से कहा, प्रतीक्षा कीजिए, द्वापर में ये सुख आपको मिलेगा। और आज वही सुख मिला। श्री जामवंत जी का वर्ण करके, जामवती का वर्ण करके भगवान ने श्री जामवंत जी को हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके जो सुख श्री जनक जी को प्रदान किया, वही सुख आज जामवंत जी को प्रदान कर रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं बंधुओं, इतना स्नेह, इतना प्रेम देने की भावना उनके चित्त में है, वो देना जानते हैं, प्रेम देना जानते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने श्री जामवती जी के साथ में विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का मंगलमय विवाह हुआ। हमारे अवध में भी गाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में गाते हैं, ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई,